Hello and welcome students. Welcome to GRS Technical. So in today's video I am going to make you write the question answer of lost spring. Okay. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉ स्प्रिंग का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी आप लोगों के सामने डिस्प्ले करूंगी और उसके आंसर्स भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो लॉ स्प्रिंग और जो भी चैप्टर्स हैं आपके फ्लेमिंगो के या फिर विस्टस के, उन सभी चैप्टर्स के जो समरी है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट नज़र आ रहा है तो आप उस समरी को देख सकते हैं और उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसके बाद फिर आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, why does the narrator believe that her advice to Sahab to go to school was hollow? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, उसके बाद मैं आप लोगों का आंसर जब बोलूँगी तो वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख लेना, क्योंकि ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो इसका आंसर होगा, द नरेटर बिलीव दैट हर एडवाइस टू साहिब टू गो टू स्कूल वॉज हॉलो एज बिकॉज साहिब वॉज अ रैक पिकर एंड क्वाइट पुअर. He was willing to go to school. He realized that there is no school in his neighborhood. If they build one, they will go. ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स को लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में भी आपके प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आ जाएं। ठीक है, नोट डाउन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर सेज दैट फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी फॉर सर्वाइवल ऑफ द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लिया, आंसर मैं आप लोगों को शो करूंगी। द ऑथर फाउंड दैट अराउंड 10,000 रैक पिकर्स वर लिविंग इन सीमापुरी, Delhi. They were all refugees who left their native land and were living in Delhi for past 30 years of livelihood. Though they did not have an identity and permits to live in India, they have ration cards in their names that got their names on a voters list. It enables them to buy grain to feed their families. They did not mind living identity-less life as long as they had food to eat. Thus for them, food was more important than identity. अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते। आंसर्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शो कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाए, ठीक है। साहिब वॉज अ रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी, lives a life completely opposite to what his name signifies. नाम उसका साहिब था लेकिन बिल्कुल उससे अपोजिट उसकी लाइफ थी, ठीक है। Initially belonged to Bangladesh, no option other than scoring garbage to make a living. He wants to go school, but his material condition does not allow this. Extremely poor, but he was really cheerful. Later gets a job in a tea stall, no more master of his own. He loses his carefree look he used to have. Now you can mention these all things in your notebook. ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में एंड बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ये ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, मेंशन हो गया, आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, व्हाट डज द नरेटर इंटेंट टू कन्वे व्हेन शी सेज दैट द ओल्ड वुमन स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। तो इसका आंसर होगा, द नरेटर वॉन्ट्स टू कन्वे दैट ऑल दो द मैरिड वुमेन वोर बैंगल्स टू मार्क हर मार्शियल स्टेटस, शी ऑलरेडी बीन इन जॉब ऑफ मेकिंग बैंगल्स फॉर सो लॉन्ग दैट शी हैड लॉस्ट द ब्रिलियंस ऑफ यूथ फ्रॉम हर आइज. शी वॉज रिजाइन टू हर फेट एंड देयर वॉज नो ग्लीम ऑफ होप टू बी फाउंड इन हर आइज. प्लीज़ लिख लीजिएगा इसका भी आंसर आप लोग।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What hurdles do you think Mukesh will have to encounter in achieving his dream of being a motor mechanic? ठीक है, Mukesh dreams of becoming a mechanical engineer. The author gets a hope of change in slum with such dreams, a change for better. If Mukesh tries to achieve his goals and gets financial and mental encouraging, then he surely will succeed. प्लीज़ इसके आंसर्स आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा स्टूडेंट्स. मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली में है, इसीलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएट ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. तो यहाँ से हमारा आंसर होगा, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग इज अ मेटाफर यूज्ड फॉर लॉस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इंडिया. स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड ब्यूटी एंड होप. Childhood can be called spring of a man's life. However, children like Sahib-e-Alam and Mukesh have no spring in their life because of poverty they have born into. Since they don't enjoy privileges of childhood that children of affluent families enjoy, the poet considers these children whose childhood have been lost. ठीक है, Why, according to author, would Sahib have a hard time believing the actual meaning of his name? तो इसका आंसर जो है मुझे नहीं मिला था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो आप इसका आंसर ज़रूर से लिख लीजिएगा. ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, आप लोगों को इसका आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी ऑफ प्रिस्ट सन फ्रॉम UDP. तो इसका आंसर होगा, वंस द राइटर मीट्स अ मैन फ्रॉम UDP अबाउट द शूज, ही टेल्स दैट एज अ यंग बॉय ही वुड डेली गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. इन दिस वे ही वुड स्टे देयर फॉर सम टाइम टू प्रे टू द गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज. हिज फादर वॉज प्रिस्ट एट द टेम्पल. फाइनली ही गॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड बिकम कंटेंटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकरिंग. व्हाट डज नरेटर मीन्स बाय द स्टेटमेंट. इसका आंसर होगा, सीमापुरी इज अ प्लेस इन आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली. द रैग पिकर्स स्कॉर्च गोल्ड इन गार्बेज ड्रम्स. फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज wrapped in wonder, and for the elders it is mean for the survival. A group of women say that they pitch their tents where they find food. They become their transit home. These children grow participate in process survival. तो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो. अब मैं आप लोगों को कुछ NCERT के सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ. ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज. इसका आंसर होगा, सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज आर एज फॉलोज. पहला, ट्रांसफर ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू ऑफिशियल पर्पस. दूसरा पॉइंट है, ड्यू टू पॉवर्टी पुअर पीपल कम सिटी from villages, as in villages the economic condition is not very good enough, so they come cities in search of job and money. ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा, NCERT का है ये. अभी यहाँ से क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. तो उसका मैंने आप लोगों को बता दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट. व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन इंसिडेंट नरेटेड टू द टेक्स्ट. The promises made to poor are rarely kept. The author asks Sahib, half joking, whether he will come to her school if she starts once. Sahib agrees to do so. A few days later, he asks if the school is ready. The writer feels embarrassed at having made a promise that was not meant. Promises like her abound in every commas of their blackout. लिख लिया आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल्स इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो इसका आंसर होगा, सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉज, द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑफ द चाइल्ड। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेके आते रहूँगी, चाहे वो फ्लैमिंगो का हो या विस्तस का हो, ठीक है। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढोगे, चाहोगे कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, सो आई कैन अपलोड दैट वन ऑल्सो फॉर यू ऑल, ठीक है। एंड अगर आपको ये आज के वीडियो अच्छी लगी है, सो इस वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इंग्लिश का ये जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसका बेनिफिट मिल पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे।